बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जिसमें भूचाल आया हुआ है क्योंकि जेडीयू के अपने ही घर में घमासान मच गया है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एबीपी न्यूज ने जब खबर दिखाई तो उसके बाद से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है और यह सारा मामला 4 अगस्त को जो चिट्ठी उमेश सिंह कुशवाहा की तरफ से लिखी गई आरसीपी सिंह को, उसके बाद से गरमाया हुआ है। और आरसीपी सिंह ने अभी तक इस पूरे मामले पे न तो पार्टी को कोई जवाब दिया है और न ही मीडिया के सामने आकर इन सवालों का कोई जवाब या सफाई दी है। तो आरसीपी सिंह वो शख्स जो कभी जेडीयू के कर्ता धर्ता माने जाते थे, बेहद खास माने जाते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उनका दाहिना हाथ तक कहा जाता था, लेकिन अब सवालों के घेरे में हैं। क्योंकि सवालों के घेरे में इसलिए भी हैं क्योंकि वो बीजेपी से इन दिनों नजदीकी दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से एबीपी न्यूज पर प्रकाश कुमार ने यह रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद से अब बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है इस रिपोर्ट के बाद से। और प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे रुख करेंगे प्रकाश का। प्रकाश, जिस तरीके से अब खलबली मची हुई है इस पूरे मामले को लेकर, आपकी रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या कुछ कहा जा रहा है अब जेडीयू की तरफ से और विपक्ष क्या निशाना साध रहा है? देखिए, जेडीयू की तरफ से जो कुछ कहना था उनके प्रवक्ता जो है सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि इंतजार होगा उनकी सफाई का और अगर नहीं देते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई होगी, जांच होगी, जो बाकी एजेंसीज हैं उनको दिया जाएगा। पर आरजेडी क्या खामोश है या इस मामले में किस तरीके से इसको देख रही है? हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के। जगता बाबू, ये जो आरसीपी सिंह के बारे में आप लोग आरोप लगाते थे कि बिहार में आरसीपी टैक्स चलता है, उस वक्त तो काफ़ी हंगामा हो रहा था। आज जिस तरह के आरोप जेडीयू ने ही, पार्टी ने ही लगाए हैं आरसीपी सिंह पर, आपको लग रहा है कि वो जो आपके आरोप थे उसमें कहीं तथ्य था? आरसीपी पर जो आज आरोप लग रहा है, जब बिहार की जनता और बिहार की जनता के प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी आरोप लगाती थी, वो आरोप हमारा नहीं था। जनता जब कराहती हुई अपने सारे संकटों में खोजती है तो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को खड़ा होना ही पड़ता है। हम लोगों ने कोई नई बात नहीं कही थी, हमने कोई अपने से बात को गढ़ा नहीं था, लेकिन हम जनप्रतिनिधि और मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से जनता की कराहती हुई आवाज़ को हम लोग केवल स्वर दे रहे थे। नकारा गया। क्यों नकारा गया? आज जनता को ये बताना पड़ेगा कि आखिर यह आरसीपी सिन्हा आज लंबे समय से, और लंबे समय का मतलब मुझे लगता है भारत सरकार के कार्यकाल से लेकर के यहाँ तक 1 माह पूर्व तक जहाँ पर रहा है, आज वही आरोप जनता की दोहरा रही है आज की सरकार। उसको जवाब चाहिए। आप किससे जवाब मांग रहे हैं? आरसीपी सिंह से या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से या क्या? नहीं, जनता को जवाब चाहिए पूरा। आखिर एम्प्लॉयर कैसे छबा कर रहा था? उनका एम्प्लॉयर कौन था? सेवा का मौका किसने दिया था? किसने दिया? किसने दिया था? और जब जनता आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स और उस भ्रष्टाचार के चलते एक एक अफसर तबाह, और वो तबाह अफसर कलेक्शंस मनी का आम जनता को तबाह कर रहा था। एक छोटा झोपड़ी वाला कहीं से बचा के पैसे, यदि वह एक दाखिल खारिज के जाता था खरीदी हुई ज़मीन का, तो भी उसको देना पड़ता था। आप एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं तो किसके बारे में आप कह रहे हैं? खुलकर नाम क्यों नहीं ले रहे? कौन था एम्प्लॉयर? जनता जानती है कि कौन एम्प्लॉयर, भारत सरकार में कौन एम्प्लॉयर था और बिहार में कौन एम्प्लॉयर है। लेकिन हो सकता है कि बेईमानी समझने में विलम्ब हुआ हो,
लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बिहार का विपक्ष कोई आरोप इस तरह से नहीं लगाता है, बल्कि जनता की आवाज़ को ही स्वर देता है। हम उसी के स्वर देते थे और हमारे स्वर को अनसुना किया जाता था। अब आज के दिन खुशी होगी कि सरकार भी ये मान रही है कि एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन बिहार का है, जो अपने आप में वो सही था। और आज जब हमारी कही हुई बातें सबके सामने सही साबित हो रही है, तो ये मानना पड़ेगा कि बिहार का विपक्ष एक मैच्योर लीडरशिप के अंदर तेजस्वी की काम कर रहा है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं जगताप बाबू? आप सीधे तौर पर नहीं, एम्प्लॉयर का नाम लेने में आप क्यों हिचक रहे हैं? मैं बस ये मानता हूँ कि ये जो ईमानदारी पूर्वक कदम उठाया गया, उसको अंतिम चरण तक ले जाया जा। अब 58 है, 60 है, 10 है, 20 है, कितने प्लाट हैं, नहीं प्लाट हैं, अभी तो हम इसके वेरिफिकेशन में नहीं जा पाए हैं। लेकिन यदि सरकार के पास है ये चीज़ें, तो जनता के सामने रखो। आप मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इसकी, जो एजेंसीज है जांच एजेंसियां करें। जनता के सामने पहले उस आरोप को रखो। और आरोप तो सरकार एक कोई निर्गुण चीज़ नहीं है, लेकिन जनता की एक बहुत सशक्त संस्था है। और संस्था एक व्यक्ति नहीं है, एक पूरे उसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है। संवैधानिक वैधानिक सारे संस्थाएं उसके साथ जुटी हुई हैं। लेकिन जगताप बाबू, नहीं, वो क्रिया चलती रहेगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि वो आरोप हैं का, वो धन संपत्ति से कैसे कहाँ पर ग्रहण किया गया है, ताकि हमारे भी स्रोत हैं, हम भी उसको जांचेंगे। अपनी पार्टी है, गांव-गांव टोले तक, जन जन तक हमारी पार्टी फैली हुई है। आप आरसीपी सिंह पर बता रहे हैं, लेकिन उन्हें एम्प्लॉयर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन पर आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आपकी नज़दीकी बन रही है नीतीश कुमार से? भूलिए मत, जब एम्प्लॉयर शब्द का मैं गढ़ा हूँ शब्द, और एम्प्लॉयर शब्द को सभी लोग मानते हैं कि क्या है, और मैं जो वर्षों का दे रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक व्यक्ति यदि दोषी हो तो बड़ी आसानी से निपटा जा सकता है। ये संस्थागत भ्रष्टाचार, आरसीपी टैक्स पूरी बिहार की जनता कराती थी, हम लोग का दिया हुआ नाम नहीं है। तो क्या लगता है सरकार जो है, एम्प्लॉयर जो है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा था? प्रोटेक्ट न भी करती हो तो ओवरलुक कर रही थी, क्योंकि जब एक बड़े पैमाने पर उसके सामने आ रहे थे, यह एक प्रश्न जटिल खड़ा था, जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न था, एक साधारण करप्शन नहीं था। और पूरी जन पूरी टोटल मशीनरी जहां संचालित करने की जिम्मेवारी जिसको दी गई हो, यदि वो मशीनरी में प्रॉब्लम्स हो तो उसे देखने का काम। एम्प्लॉय का जो करप्शन था, क्या एम्प्लॉयर की नज़र में नहीं था? क्या आपको नहीं लगता है कि एम्प्लॉयर भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप लोग पहले आरोप लगाते थे बहुत सारे सृजन घोटाले का, 52 घोटाले का आप नाम लेते थे, तो अब क्यों नहीं ले रहे? मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, घोटालों की जांच करने वाली दिल्ली की हुकूमत बैठी हुई है कुंडली मार करके। वो कब कहेंगे, जैसे आरसीपी टैक्स के बारे में आज की सरकार कर रही है, जैसे जो हम कहते थे उस पर कभी भारत की सरकार और उसकी सारी संवैधानिक वैधानिक संस्था कब काम करेगी, ये तो उन्हें बताना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आरोप लगाता था, जो मेरी पार्टी आरोप लगाती थी, हमारा गढ़ा हुआ आरोप नहीं था, जनता की। आपका आरोप और बिहार की सरकार नीतीश कुमार के अगुवाई में जो चल रही है, उस आरोप की जांच की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों एक साथ गठबंधन हो सकती है? हम केवल जनता के करीब हैं। ये भारत सरकार पर आरोप मैं लगा रहा हूँ, अब तक कहाँ तुम बैठे थे, कहाँ बैठे हो? क्या तुम इसी तरह के लोगों को आईएएस का बड़ी बड़ी नौकरियों को देते हो, और वहाँ से जब बिल्कुल पारंगत हो जाते हैं, मोदी तुम्हारे राज्य में, वाजपेयी जी की हुकूमत में, भाजपा की हुकूमत में, तो एक राज्य को लूटने के लिए तुम भेज देते हो? बोलो, क्या इसमें भारत की सरकार को मैं स्केप कर सकता हूँ, उसको मैं छोड़ सकता हूँ? भारत सरकार को भी बताना पड़ेगा
कैसे अपने मंत्रिपरिषद में आपने ऐसे को रखा? जब बात हो रही है एम्प्लॉयर की, तो मैं सबसे बड़े एम्प्लॉयर की बात करता हूं, जो देश का संचालक है। तुम क्या कर रहे थे? इसलिए तो नीतीश कुमार को आप जिम्मेदार नहीं मानते? नीतीश कुमार उसी के पुर्जे हैं, याद रख लीजिए। जब बात होती है तो पूरी मशीनरी की जब बात होती है, तो इसमें एक छोटे पुर्जे की बात क्या कहा जाए? डबल इंजन का नाम किसने दिया है? हमने तो एक ट्रबल इंजन कहते रहे हैं। इसलिए मैं केवल हेयर से पर कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे सामने पूरी बात आने दीजिए, और तब मैं देखूँगा कि ये इग्नोरेंस का सवाल था कि एक साथ मिल के काम करने का सवाल था। यदि आज वो आगे बढ़े हैं तो हो सकता है अपनी भूल सुधार रहे हों, लेकिन जब पूरी बातें आ जाएंगी तो भूल सुधार रहे हैं लोग कि या हम लोग जो कह रहे थे वो सच था। लेकिन आज के दिन यदि हम जो कह रहे थे, यदि आज की सरकार कह रही है, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि गहराई में जाके बिहार की जनता का कॉन्फिडेंस हासिल करो कि ये गलती केवल आइसोलेशंस में अकेले हो रहा था या एक समूह इसके पीछे खड़ा था। जगदा बाबू को आप सुन रहे थे, ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए अगर सरकार सामने आ रही है, पार्टी सामने आ रही है, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आरसीपी सिंह पर जिस तरह के इल्ज़ाम लगते थे, अब वो वक्त आ गया है कि इसी के सहारे क्या आगे जांच होगी। कहीं ना कहीं ये जो कहा जाता है कि राजनीति में धुआं और आग का संबंध है, वो दिख रहा है। नीतीश कुमार पर सीधे निशाने के बजाय केंद्र की सरकार मोदी को निशाने पर लिया जा रहा है। प्रणय जी बिल्कुल प्रकाश, और हमने देखा कि किस तरीके से आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी, कि अपने सवालों को कई तरीके से पूछना पड़ा, तब जाके जगदा बाबू ने नाम लिया नीतीश कुमार का भी। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि राजनीतिक नजदीकियों का ही एक पर्दा और एक आड़ रखी जा रही है। बिल्कुल ये स्पष्ट है प्रणय कि जो बातें सामने आ रही थी उसमें आरसीपी सिंह पर जिस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं, वो इल्ज़ाम काफ़ी गंभीर है। अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। हालांकि आरसीपी सिंह के जो सहयोगी हैं वो सारे इससे इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उनकी कमाई और वो जो रिटायर किए थे, वीआरएस उन्होंने ली थी, और जो उनकी पैतृक संपत्ति है उससे इतना उनके पास पैसा था कि वो ज़मीन खरीद सकते थे। तो ये तमाम बातें हैं जो आरसीपी सिंह खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो इस बात को बता रहे हैं लोगों से। पर सबसे अहम सवाल ये है कि आरसीपी सिंह को लेकर के जिस तरह के आरोप आरजेडी लगाती थी, आज जेडीयू के समर्थन में आरजेडी खड़ी है। हमने आरजेडी के सबसे बड़े नेता जो बिहार में है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, जो बहुत पुराने हैं, लालू परिवार के काफ़ी करीबी हैं और नेता के तौर पर उनकी स्वच्छ छवि रही है। तो ऐसे नेता अगर यह बात कह रहे हों, धन्यवाद दे रहे हों नीतीश कुमार को कि इस तरीके के अगर कार्रवाई होती है, उन पर जांच होती है, तो वो सही कदम होगा। तो ये अपने आप में बड़े संकेत, बड़ी राजनीति की जिसकी बात आज सुबह से हम कर रहे हैं, उसी ओर इशारा करता है। बिल्कुल प्रकाश, आप बड़ी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की संभावना को भी इस चिट्ठी ने पैदा कर दिया है, और साथ ही उन सवालों ने जो कि जेडीयू के नेता उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह से पूछे, यानी पूर्व अध्यक्ष से पूछे, और चिट्ठी लिखकर उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह से जवाब मांगा है कि जांच के बाद कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी। और सवाल संपत्ति को लेकर है, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। 2013 से 2022 के बीच जमीनें कहां और कैसे खरीदी गई, ये तो आप ही लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इस पर अंदरूनी मामला है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी की अभी भी किसी लोग पर आरोप लगाते हैं, किसी भी पदाधिकारी पर, तो हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं, जांच करवाते हैं। ये तो समान प्रक्रिया है, जो उसके तहत हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। जांच होने के बाद जो तथ्य आती है, तो उस तथ्य के आधार पर हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां पर जेडीयू के नेता उमेश कुशवाहा इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं, जेडीयू जो है इस मामले के ऊपर फिलहाल सवाल भी पूछ रही है, लेकिन मीडिया के सामने कम कहना चाहती है। आरजेडी आरोप भी लगा रही है, लेकिन बचाव का एक रास्ता जेडीयू के लिए छोड़ रही है। तो वहीं सरकार की साथ ही बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी सांसद राजीव प्रसाद रूडी ने कहा कि यह अच्छी परंपरा है, पार्टी के भीतर इसी तरीके से अगर आवाज उठ रही है तो ये एक अच्छी बात है।
जरा सुनिए क्या इस कुछ वक्त मेरे कहना साथ है मौजूद है राजीव राजीव प्रताप प्रताप रूडी साहब। सर, आरसीपी सिंह के भ्रष्टाचार को लेकर के जेडीयू में ही आवाजें उठने लगी हैं। देखिए, एक तो भ्रष्टाचार है ना है ये तो जांच से पता चलता है, लेकिन मैं किसी पार्टी में कुछ हो रहा हो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक अच्छी परंपरा जनता दल यूनाइटेड में शायद सभी राजनीतिक पार्टियों को कि पार्टियां तय करें कि उनके भीतर उनके दायरे में भ्रष्टाचार पर जांच करे और राजनीतिक पार्टी इस सवाल को उठा के अपने यहाँ जांच करे। शायद ये नई चीज़ जो भारत की राजनीति में दिख रही है, मेरा सिर्फ ये कहना है, और शायद ये देश के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा होगा। लेकिन सर, आरसीपी सिंह साहब तो फिलहाल ये देश के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा होगा ये कहना है राजीव प्रताप रूडी का, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से सवाल उठे उसके बाद में अब जो तमाम जो है विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर पर जेडीयू और बीजेपी की, तो वो तो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर अब ही ये क्यों आरोप लगने शुरू हुए। और आरसीपी सिंह वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार के सालों तक बेहद करीबी रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अच्छी परंपरा है, लेकिन इस अच्छी परंपरा बताने के पीछे राजनीति क्या है, हम लोग करेंगे। प्रकाश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपने राजीव प्रताप रूडी को भी सुना। रूडी अपनी पार्टी के भीतर भी कई बार जो है वो पाले से बाहर खड़े नजर आते हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, राजीव प्रताप रूडी के इस बयान को कि पार्टी के भीतर अच्छी परंपरा खड़ी हो रही है? देखिए, ये तो कहने की बात होती है, हकीकत कुछ और है। हकीकत को समझिए। आरसीपी सिंह वो रोड़ा है नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में। आरजेडी के नेता भी आरसीपी सिंह को कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त भी आरसीपी सिंह कभी लालू यादव से मिलने नहीं जाते थे और ना ही उनकी कोई बातचीत होती थी। यहाँ तक कि जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नीतीश कुमार के, तब भी वो बहुत कम और पर्दे के पीछे ही काम करते थे। ठीक इसी तरह से जब केंद्र में सरकार में शामिल होने की बात हुई तो आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पे कह दिया कि उनकी पार्टी केंद्र में शामिल होगी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होना चाहते थे। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सिर्फ एक सीट सांकेतिक तौर पर मंत्री पद दी जा रही थी। और इसके बाद आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए और उनका झुकाव भी नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो इस ऐसे में जो राह में कांटे जिसे कहते हैं, रोड़ा बनना जिसे कहते हैं, वो आरसीपी सिंह बनकर निकले थे। तो ऐसे में जेडीयू भी पीछा छुड़ा रही है, आरजेडी को भी अच्छा लग रहा है। जी तो प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। करीब लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, साथ ही हर अपडेट हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।